हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में सेकेंड चैप्टर दूसरा चैप्टर के बारे में बताए थे कि बहुपद यानी पोलिनोमियल को कैसे पहचाना जाता है। उसमें बताए थे कि एक के गुणकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। उसमें बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला जो होता है माइनस बी बटाए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटाए। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। इसी तरह से हम आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताए थे और सब्जेक्टिव में बताए थे कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ठीक उसी तरह से आप लोग को बताए थे कि वो जो दो तीन फार्मूला भी बताए थे, उसको बताए थे कि इसको क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए, आज एक्सरसाइज 2.2 में बताया गया है, सोल्व करना है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच क्या जांच कीजिए, सत्यता जांच कीजिए। यानी इसको जांच करना है कि ये बनाया हुआ सही है या गलत है, इसको क्या करना है, जांच करना है। तो इससे पहले क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देखिए, हम आज आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। इसको अगर आप लोग देखिए तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस 2x माइनस 8 है। इसको देखिए, इसको अगर बनाएंगे तो पहले कैसे बनेगा। इसको पहले क्या किया जाता है, इसको पहले तोड़ा जाता है गुणनखंड के रूप में। क्या निकाला जाता है, दो शून्यक निकाला जाता है जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं। तो इसको लिखेंगे, हल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब बताइए इसको कैसे तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने का विधि है कि ये जो फर्स्ट है लास्ट है, इसको गुना करने पर 8x स्क्वायर आता है। 8x स्क्वायर आता है, माइनस में 8x स्क्वायर आता है। इसको ऐसा तोड़ा जा इसको मतलब गुणनखंड में ऐसा तोड़ा जाता है कि इसको जोड़ने पर जो बीच वाला रहता है वो वाला अंक आना चाहिए और गुना करने पर ये फर्स्ट और लास्ट वाला रहता है वो वाला अंक आना चाहिए। देखिए, जैसे इसको तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। इसको तोड़ेंगे तो देखिए, अगर हम 4 दूना 8 है, 4 दूनी 8 तोड़ते हैं तो क्या होगा, टूटेगा। तो 4 दूनी 8 में तोड़ते हैं तो देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब मिलाइए यहाँ पे कि वैसे आ रहा है कि नहीं। अगर 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो माइनस 2x आ जा रहा है कि नहीं। अगर 4 में 2 से गुना करते हैं, माइनस 4 गुने 2x माइनस 4x गुने माइनस 2x, तो माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो गुना करने पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का गुणनफल आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर ये जो बीच वाला है वो आना चाहिए। तब हम मानेंगे कि मेरा तोड़ा हुआ गुणनखंड जो है क्या है, सही है। इसको क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से अगर प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू x माइनस 4 और एक बार x का वैल्यू x प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों है, ये जो कॉमन लिया जाता है x माइनस 4 कॉमन लिया गया तो क्या बचा, x प्लस 2 बचा है। एक बार लेके चलेंगे x माइनस 4 के लिए 0 और एक बार लेके चलेंगे x प्लस 2 के लिए 0। x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2। x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस 4। x का वैल्यू कितना आया, 4। x का वैल्यू कितना आया, माइनस 2। अगर हम इसको एक तरह से देखें तो इसको हम अल्फा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। इसको अल्फा बोल दिए और इसको क्या बोल दिए, बीटा बोल दिए। यानी अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। अगर हम अब हमको क्या कह रहा है कि शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, समांतर यानी जांच करना। इसको जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या चीज होता है, शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को कल ही बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल यानी
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है सी बटा ए। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बटा ए। अब देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा और प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। अल्फा का वैल्यू इसी तरह से इतना बराबर माइनस बी बटा ए निकालेंगे तो आना चाहिए। तो आप लोग को कल बताए थे कि माइनस बी बटा ए कैसे निकलता है। इसको जो एक्स के कोफिशिएंट में रहता है यानी बगल में रहता है उसको ए मानते हैं, और जो ए जो एक्स के बगल में रहता है एक्स स्क्वायर के बगल में है उसको ए मानते हैं, एक्स के बगल में जो रहता है उसको बी मानते हैं, और जो ए बच जाता है उसको क्या मानते हैं सी मानते हैं। तो देखिए बी का वैल्यू पूछ रहा है माइनस बी, तो बी कौन है एक्स के बगल में जो है जो पहले माइनस माइनस पहले से है और यहाँ पे कितना है -2 है, माइनस पहले से है -2 है बटा ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर के बारे में पूछना है यानी 1 रहता है तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 में से 2 गया 2 और माइनस माइनस प्लस यानी 2 बराबर 2 आ जा रहा है कि नहीं। तो मेरा जांच किया हुआ है क्या है यानी बनाया हुआ है क्या है सही है। उसी तरह से अब यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है आप लोग को बताए थे कि गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है अल्फा का वैल्यू कितना है 4 है और बीटा का वैल्यू कितना है -2 है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए। तो देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है वो, बी का वैल्यू जो एक्स के बगल में रहता है वो, सी का वैल्यू जो ए बच जाता है वो। तो सी का वैल्यू कितना है तो कितना है -8 है, कितना है -8 है। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं यानी 1 है, तो ए का वैल्यू कितना है 1 है। 4 दूनी 8 -8 -8, तो देखिए ये बराबर आ गया कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग जांच करते हैं और इसको बनाते हैं। तो देखिए अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो इसको आप लोग पहले वीडियो को रोक कर जरूर बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सेकंड नंबर का सोल्यूशन हम आप लोग को देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए इसको बनाएंगे ठीक इसी तरह से एकदम सेम जैसे ये वाला बनाए प्रश्न फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन बनाए उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीके से बन जाएगा। लिखेंगे हल 4s² - 4s + 1 बराबर 0। बस इसी तरह से ये दोनों का जो मल्टीपल होगा मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 4s² है। अब इसको गुना करने पर इसको ऐसा तोड़ना है बीच वाला को, गुना करने पर जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको उतना आना चाहिए, और जो जोड़ने और घटाने पर -4 आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। इसको गुणनखंड, अगर आप लोग गुणनखंड नहीं जानते हैं तो आप लोग पिछले इस चैनल पर जाकर गुणनखंड का वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया गया है। तो देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो 4s² माइनस, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 4s² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -4s आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए अगर इसको 4s माइनस 4s माइनस s में तोड़ते हैं तो 4 1 5 हो जा रहा है, मगर 4s² आ रहा है तो प्लस में आ रहा। तो इसको प्लस में नहीं तोड़ना, इसको तोड़ना है क्या चाहिए माइनस में। 4s² - 4s - s, इसको तोड़ेंगे 2 में देखते हैं तोड़ के 2 में, तो 2s और -2s देखिए आ जा रहा है कि नहीं। 2 में तोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है। 2 और 2 जोड़ने पर -4 आ रहा, और 2 और 2 में गुना करने पर देखिए -2s और -2s गुने -2s कितना आएगा प्लस में 4s² आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा। तो -2s और -2s को अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा प्लस में 4s² आ जाएगा। उसी तरह से अगर -2 है, -2s और -2s को अगर जोड़ते हैं तो -4s आ जा रहा है। तो देखिए इस कैसे टूटेगा -2s में, इसको फिर लिखेंगे +1 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे आप लोगों को बताएं, इसको तोड़ने के बाद क्या किया जाता है कॉमन लिया जाता है। अगर यहाँ से 2s कॉमन ले लेते 2s इसको में से कॉमन ले लेते हैं 2s
तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ से भी अगर -1 कॉमन लेते हैं तो 2s माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2s, सॉरी यहाँ पर s होगा, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो देखिए एक बार इसके लिए माइनस, एक बार इसके साथ लेके चलते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कैसे होगा, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और जो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरह से s का वैल्यू 1/2 ये भी आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। यानी इस ये जो है अल्फा का वैल्यू है, ये क्या है, बीटा का वैल्यू है। तो इसको फिर अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ से जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे जांच बराबर शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, शून्यकों का योगफल -b/a होता है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न जो है आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी बनता है कि शून्यकों का दो शून्य दे देता है, 2 और 3 ऐसे करके दे देगा, कहेगा शून्यकों का योगफल निकाले। चाहे कोई इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि शून्यकों का योगफल निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, ऐसे प्रश्न दिया जाता है। इसको जांच करने के लिए पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, और बीटा का वैल्यू भी कितना, 1/2। इसको -b/a निकालते हैं। तो इस जो देखिए यहाँ पे एक क्या है, ए का वैल्यू है, क्या है बी का वैल्यू है, क्या है सी का वैल्यू है। तो -b यानी माइनस पहले से है, और बी का वैल्यू कितना, -4 है, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है। ए का वैल्यू सॉरी कितना है, 4 है। ए का वैल्यू कितना है, 4 है। तो इसको अगर हाफ यानी आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1/2 को क्या कहते हैं, आधा यानी हाफ कहते हैं। तो आधा एक ए आधा है, यानी एक ए हाफ है, एक ए हाफ है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरी 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, यानी 4 से 4 काट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं। इसी तरह से अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, c/a। डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुने बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और ए का वैल्यू कितना है, 4। तो देखिए 1/4 बराबर 1/4 आ गया। तो देखिए ये भी मेरा बनाया हुआ सही है, जांचा हुआ भी सही है, क्योंकि LHS बराबर RHS दोनों में आ गया है। तो हम मानेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है, मेरा जांचा हुआ सही है। उसी तरह से अगर फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप लोग दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोक कर जरूर बनाने का ट्राई कीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए जैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बनाए, उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको लिखते हैं हल 6x² माइनस, देखिए इसको जहां तहां लिखा है पहले एक जगह लिखेंगे, -7x - 3 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है, तोड़ना है। जैसे आप लोग को बताया कि ये दोनों का गुना करने पर जो आएगा कितना आएगा, -18x² आएगा। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर -18x आना चाहिए, 18x² आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर जो बीच वाला है वो -7x आना चाहिए। इसको तोड़ेंगे, अगर हम 9 दूनी 18 में तोड़ के देखते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3 बराबर 0। तो देखिए आ गया, 9 में से 2 जाएगा -7x, और 9 दूनी 18, -9x गुने 2x यानी -18x आ जा रहा है कि नहीं, तो आ जा रहा। तो -9x प्लस 2x में अगर गुना करते हैं तो -18x भी आ रहा है, और इसको घटाने पर -7x भी आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, अगर 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x -3। यहाँ पे अगर +1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x -3 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, एक बार 2x -3 लिखा जाएगा, पूरा पूरी इसमें से देखें तो दोनों में से कॉमन क्या होगा, 2x -3। अब क्या बचेगा, 3x + 1 क्या बचेगा,
3x प्लस 1। तो देखिए एक बार 0 इसके लिए लेके चलते हैं तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 0 इसको लिए लेके चलते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। x का वैल्यू क्या होगा, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 3 और ये जो इंटू में है क्या आ जाएगा डिवाइड में। इसी तरह से x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 1 और इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी x का वैल्यू 3/2 और x का वैल्यू 1/-3 सॉरी माइनस 1/3। तो इसको अल्फा और इसको क्या मानेंगे बीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए जांच जैसे इधर किए हैं, एक मूलों का योग शून्यकों का योग फल शून्यकों का गुणनफल निकाल कर जांच करना, उसी तरह से इसको भी जांच करेंगे। तो देखिए इसको कैसे जांच करेंगे, लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1/3 और b का वैल्यू जो है कितना है, b का वैल्यू जो है इसको नहीं देखना है क्योंकि एक क्वाड्रेटिक क्योंकि एक द्विघात बहुपद के रूप में सजाया हुआ नहीं है, इसको सजा कर लिखा गया यहाँ पे लिखे हैं x² माइनस 7x-3। अब b का वैल्यू जो देखेंगे यहाँ तो b का वैल्यू कितना है, पहले से कितना है माइनस और फिर b का वैल्यू कितना है -7। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू जो है कितना है 6 है। तो देखिए एक बार आप लोग बता रहे हैं a का वैल्यू जो होगा 6 होगा और b का जो वैल्यू होगा कितना होगा -7 होगा और c का वैल्यू कितना होगा -3 होगा। एक बार इसको समझ लीजिए, x² का जो बगल में रहता है a का वैल्यू, x का बगल में जो रहता है b का वैल्यू और जो लास्ट में रहता है वो कितना हो जाता है c का वैल्यू हो जाता है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना 6 तो 2 3 6 3 3 9 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6। यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 7/6 यानी 7/6 के देखिए बराबर आया कि नहीं, तो आ गया LHS बराबर RHS आ गया। उसी तरह से शून्यकों का योगफल निकाले, उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। तो शून्यकों का गुणनफल जो निकालेंगे तो क्या होगा 3/2 अल्फा के वैल्यू और बीटा के वैल्यू कितना है -7/3 और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू जो है कितना है देखिए c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू कितना है 6 है। तो अगर इसको हम काटते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा यानी -1/2 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 3 दूनी 6 इसमें भी -1/2 आएगा। तो देखिए अगर ये भी निकाले तो ये भी LHS बराबर RHS आ गया। तो देखिए आप लोग को 3 प्रश्न बताए हैं तो तीनों प्रश्न में आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी ही ईजी तरीका से एकदम ईजी तरीका से आप लोग को सॉल्यूशन बताए हैं। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे जो प्रश्न है फिर हम आप लोग को बताते हैं। 3 प्रश्न बताए हैं और चाहे चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा कि 4u + 8u बराबर 8u। इसको क्या करेंगे 4u² + 8u बराबर 0 लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो गुणनखंड नहीं टूटेगा, यहाँ पे गुणनखंड नहीं टूटेगा तो इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अगर 4u अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा u+ 2 बराबर 0। एक बार 4u के लिए 0 लेते हैं, एक बार u+2 के लिए 0 लेते हैं। तो 4u के लिए 0 लेंगे तो u बराबर 0 बटा में 4 आएगा यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 बटा कितना भी संख्या रहता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसी तरह से u का वैल्यू कितना होगा -2 होगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया जो अल्फा का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया बीटा का वैल्यू हो गया। ये बीटा का है अल्फा का। अब लिखेंगे जांच बराबर क्या लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो शून्यकों का योगफल में देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2। अल्फा का वैल्यू 0 बीटा का वैल्यू कितना है -2। तो 0 प्लस -2 बराबर b का वैल्यू कितना है -8 और a का वैल्यू कितना है 4। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको काटते हैं तो 2 यानी -2 आ जाएगा। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया। उसी तरह से लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा का वैल्यू 0 और गुणनफल बीटा का वैल्यू -2। अब c/a तो देखिए a का वैल्यू है b का वैल्यू c का वैल्यू नहीं है यानी c का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 0/4 जी
0/4। जीरो में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, और जीरो के जीरो बट्टा कितनों में रहता है तो भी जीरो होता है, यानी जीरो बराबर जीरो। LHS बराबर RHS आ गया। देखिए इसी तरह से आप लोग को इस प्रश्न का सोल्व करना था। तो इसमें अकबकाना नहीं था कि गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ इसको कॉमन लेकर तोड़ देना था, कॉमन ले लेना था, और इसको यू का वैल्यू निकालना था जिसको अल्फा बीटा मानते हैं, फिर जांच करके इसका आंसर बनाना था। उसी तरह से t² - 15 है, इसको लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, t² - 15 बराबर 0। तो इसको अगर t का वैल्यू t² इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और t का वैल्यू निकालेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस में अंडर रूट प्लस माइनस क्या लिखते हैं 15 लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर t का वैल्यू एक बार देखा जाए तो एक बार प्लस में 15 अंडर रूट प्लस में 15, और एक बार t का वैल्यू माइनस में अंडर रूट 15 होगा। तो इसी को हम अल्फा मान लेते हैं, इसी को यही जो है अल्फा के बराबर हो जाता है, यही क्या हो जाता है बीटा के बराबर हो जाता है। अब लिखते हैं जांच। क्या लिखते हैं, जांच। जांच में शून्यकों का क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का योगफल जो होगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा प्लस में √15 और फिर माइनस में √15 जो है किसका है बीटा का वैल्यू, और -b/a। माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का वैल्यू है जो कितना है -b का वैल्यू। देखिए b का वैल्यू इसमें दिया हुआ नहीं है, b का वैल्यू नहीं दिया, t² - 15 दिया हुआ, यानी a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, a का वैल्यू दिया हुआ 1, b का वैल्यू नहीं दिया यानी 0, c का वैल्यू कितना दिया -15 दिया। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -15। तो b का वैल्यू कुछ नहीं यानी 0/a, 15 में से 15 गया 0 बराबर 0। तो क्या हो गया LHS बराबर RHS। उसी तरह से लिखेंगे शून्यकों का क्या गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है √15 और गुना -√15 बराबर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -15 और a का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए √15 यानी कितना हो जाएगा, √15 को √15 से गुना करते हैं तो अंडर रूट कितना होगा 225, माइनस में 225, तो 225 का फिर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा -15, और फिर कितना है -15। तो देखिए LHS बराबर RHS ये भी आ गया। तो अगर आप लोग इतना प्रश्न सीख गए हैं तो एक प्रश्न को आप लोग का आंसर दे ही सकते हैं, आप लोग खुद से बना ही सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम आप लोग को वो भी प्रश्न बता देते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² - 4x = 4x, 3x² - x - 4। तो इसको लिखेंगे 3x², क्या लिखेंगे 3x² - x - 4 = 0। अब इसको तोड़ना है, यानी ये दोनों को गुना करने पर 12x² को तोड़ना है, ये दोनों को गुना करने पर जो आता है उसको तोड़ना रहता है, तोड़ने पर जो गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर -x आना चाहिए। देखिए इसको 4 और 3 में तोड़ देते हैं, 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। तो अगर देखिए 4 में 3 से गुना करते हैं तो 12 आ जा रहा, 4 में 3 घटाते हैं तो -x आ जा रहा। इसको अगर हम कितना कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे 3x - 4 बचेगा, फिर इसमें भी अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4 बचेगा बराबर 0। यहाँ पे देखते हैं 3x - 4 = 0 एक बार इसके लिए, फिर इसको लिखेंगे 3x - 4 = 0 एक बार इसके लिए। x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में इधर प्लस में 4/3, यहाँ भी x का वैल्यू कितना आएगा 4/3, यानी अल्फा के वैल्यू 4/3 और बीटा के वैल्यू भी 4/3 होगा। अब लिखेंगे क्योंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यहाँ पे लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस 4/3 और -b/a, -b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है 1, यानी -1 और b का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू 3। इसको एलसीएम लेंगे तो 8 अगर इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा,
3 एकम 3, यानी 4 4, रुक जाए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए शायद गुणनखंड तोड़े हैं जो 3x² माइनस 4x, 4 में से 3 गया 1, 4 3 12, 3x कॉमन नहीं है तो 3x माइनस 4, प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4, तो x बराबर 4/3, x बराबर 4/3, अल्फा प्लस बीटा 4/3, 4/3, फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस बी जो है कितना हो जाएगा, माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू जो है 1 है, यानी -1/3, कितना होगा, इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 एकम 3 4 प्लस 3 एकम 3 4 बराबर 2/3, यहाँ पे क्या आ रहा 8/3, 8/3 और यहाँ पे 2/3, 3x माइनस 4, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती किए हैं, 3x प्लस 1 होगा, 3x प्लस 1 होगा, ये कितना होगा -1/3 होगा। एक बार ये तो कॉमन ले लिया 3x माइनस 4, एक बार 3x, एक बार कितना बच गया ax और प्लस कितना बच गया, x प्लस 1 बच गया, तो x का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, x का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, इसको क्या मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार 3x माइनस 4 तो ले लिए कॉमन, तो अब क्या बचा, x प्लस 1 ही ना बचा, x प्लस 1 यहाँ पर लिखना था, तो क्या लिखा गया था 3x माइनस 4 ही लिखा गया था 2 बार, एक बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 4/3 और बीटा का वैल्यू आ गया कितना -1। अब यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -1 है और ए का वैल्यू कितना है 3, इसको एलसीएम लिख दीजिएगा तो 3 4 4 प्लस माइनस -3, 4 में से 3 गया कितना बचेगा, ये कितना हो गया 1/3, 4 में से 3 गया, ये भी कितना हो गया 1/3 बराबर 1/3। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा C/A, अल्फा इंटू बीटा यानी 4/3 गुने बीटा का वैल्यू कितना है -1, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -4 है, ए का वैल्यू कितना है 3। देखिए इसको गुना करेंगे -4/3, ए भी -4/3, तो देखिए LHS बराबर RHS आप लोग का आ गया है। अगर आप लोग इतना सीख गए हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आप लोग को पहला क्वेश्चन में बताया गया, शून्यक ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। तो यह प्रश्न, सारा प्रश्न आप लोग को 6 दिया हुआ था, NCERT का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2.2 का। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से फिर से आप लोग बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। इसका और क्वेश्चन है तो उसको अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।